हमारे राम तो राम हैं और पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुः परम्परां। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्री सिद्धांत विवर्धकं मुनिवरं मगणं प्रमोदार्णवे। तो इतिहास अपने आंखों से देख रहे हैं और इतिहास आप लोग बना रहे हैं। इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है। हमारे सारे 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, कितने हमारे पूर्वज चले हैं, उसके बाद हम एक पवित्र कुल आए हैं। जो ये सौभाग्य हमारा है कि जो हम ये राम मंदिर को अपने आंखों से बनते देख रहे हैं। उसमें राम लला को मूर्ति का प्रतिमा प्रवेश। आपको पता है एक महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति होती है? आपको पता है ग्रह की मंत्रों में कितनी शक्ति होती है? आपको पता है कि आराधना से कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है? इसका साक्षात प्रेमानंद जी महाराज विराजमान। आप देख रहे हैं क्राइम से बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार अभी आ गए हैं मगध के क्षेत्र यानी मुक्त धाम कह सकते हैं आप। और यहाँ ठकुआरी है, वैष्णो ठकुआरी है, जैसे कि बाबा लोग का देख रहे हैं वैष्णो का टीका लिए हुए हैं। और आज राम मंदिर पे विशेष चर्चा होगा। बाबा नन्हे बाबा हैं अभी और उनके बाद बड़े बाबा से भी चर्चा होगी। जी नमस्कार बाबा। नमस्कार सभी को बोलता हूँ, सभी हमारे जितने मीडिया बंधु हैं सभी को पहले तो जय श्री राम। और अपने वाणी से कुछ राम जी का गुणगान करना है। तो राम हैं और पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा कोई है नहीं प्रभु इस धरती पे। हाँ, राम ऐसा कोई है भी नहीं या कोई आएगा भी नहीं। संस्कृत में जो आप लोग कोई काम शुभारंभ करते हैं, हाँ, उसका लिए कुछ संस्कृत। हाँ, मंगलाचरण हमारे यहाँ होता है। तो हम पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुः परम्परां। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्री सिद्धांत विवर्धकं मुनिवरं मगणं प्रमोदार्णवे। वारजितांगतं च सकलं शास्त्रं समव्यासतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। रामेति राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। जय श्री राम। अयोध्या का इतिहास के बारे में कुछ बताइएगा। अयोध्या का इतिहास नहीं, अयोध्या तो साक्षात है, उसका इतिहास क्या बताना है। वो तो आप एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है तो इतिहास अपने आंखों से देख रहे हैं और इतिहास आप लोग बना रहे हैं। इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है। हमारे सारे 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, कितने हमारे पूर्वज चले हैं, उसके बाद हम एक पवित्र कुल आए हैं। जो ये सौभाग्य हमारा है कि जो हम ये राम मंदिर को अपने आंखों से बनते देख रहे हैं। उसमें राम लला को मूर्ति का प्रतिमा प्रवेश करते देख रहे हो, उनमें राम लला को जाते हुए देख रहे हैं, विराजमान होते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता है हमारे लिए। और इतिहास की बात करते हैं फिर अयोध्या इतिहास नहीं, हमारा राष्ट्र इतिहास है कि वो अयोध्या धाम थे। और राम शब्द लेने से हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है, उससे पूरे राष्ट्र की कल्याण होती है। राम शब्द ऐसा है और म से बनता है राम, और ऐसे रा से राष्ट्र होती है, म से मंगल होती है। जैसे हमारे आपके राम नाम लेने से मंगल नहीं होगी, पूरे राष्ट्र का मंगल होगा। तो ऐसे हमारे राम, उनके नाम से ही राष्ट्र मंगल हो रही है। तो समझ जाइए कि हम लोग क्या है। उस राष्ट्र में हम एक पशु पक्षी एक मानव तन प्राप्त लेकर घूम रहे हैं। इस राष्ट्र में जितने भी राष्ट्रवासी हैं, राष्ट्रवादी हैं, उन सब के लिए एक सौभाग्यशाली दिन है 22 जनवरी और रामलला की प्रतिष्ठा है। उससे बढ़िया क्या इतिहास हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या राम को कोई ला सकता है? अरे राम को लाने वाले हैं, राम को लाए हैं, पहले से क्यों नहीं आए राम जी?
ये तो 550 वर्ष की कहानी है ना, पहले से क्यों नहीं लाए? सच है, राम को लाए, राम जी चाहेंगे वही होगा। ये कोई लाए हैं और अथवा लाए हैं नहीं लाए हैं ये मुद्दा नहीं है। राम जी अपने खुद मन से आए हैं। जो राम ये राम ब्रांड नहीं है, राम ब्रह्मांड है, उनका पूरा ये ब्रह्मांड है। लोग पूछते हैं कि अरे राम का तो ब्रांड हो गया भाई, राम जी ब्रांड हो गए। अरे मूर्ख, अब जो अल्प ज्ञान लिए फिरते हैं उनके लिए राम ब्रांड है। राम तो हमारे ब्रह्मांड है हमारे राम। और राम को कौन लाएगा? जिनकी पूरी सृष्टि है उनको लाने वाला कौन होता है? राम तो अपने इच्छा से आ रहे, स्वेच्छा से आ रहे हैं। और राम ये हम लोग की जीत है, सनातन की जीत है। हम सरकार को इसलिए धन्यवाद देंगे कि वहाँ पर जो सत्य असत्य की लड़ाई हो रही थी वो आज सत्य हो गई है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए नहीं को राम के लाए हैं। अरे राम का तो पूरा ब्रह्मांड है, उनको कौन लाने वाला है? कण कण में राम है हमारे, कण कण में शिव है, कण कण में कृष्ण है, उनको लाएगा कौन? वो तो एक मुद्दा थी और उस पर सत्य हुई, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके लिए नहीं को राम के लाए। राम तो हमारे ब्रह्मांड के नायक हैं। आपके तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पैरवा टूटेगा तो मंदिर में जाइएगा तो हॉस्पिटल में जाइएगा, तो कुछ बोलिए। पैरवा टूटेगा तो मंदिर में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वो कहने वाले कौन होते हैं? कौन होते जानते कहने वाले? वो अज्ञानी होते हैं जो कहते हैं कि अगर पैरवा, आपको पता है एक महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति होती है? आपको पता है ग्रह की मंत्रों में कितनी शक्ति होती है? आपको पता है कि आराधना से कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है? इसका साक्षात प्रेमानंद जी महाराज विराजमान है वृंदावन में। उनको जाकर के देखिए, उनका जो दोनों किरनी है ना फेल हो गया है। आज आप बात कर रहे तेजस्वी यादव जी के, उनके पिता आदरणीय, उनको आदरणीय हम कहते हैं, वो ठीक थे, उनका संस्कार ठीक था, अभी गड़बड़ा गए हैं, पहले वो ठीक थे। और उनका पुत्र का संस्कार लगता है कहीं और से आया है। उनसे हम नहीं अपेक्षा रखते थे कि ऐसा संस्कार आएगा। उनका एक लीवर किडनी खराब हुआ तो कैसे गए बैंकॉक दिखाने, और एक उनका बेटी थी, ऐसी कन्या बेटी सबको दे भगवान, जो उनको दिया तो बच पा रहे हैं। और जाके देखिए एक संत है प्रेमानंद जी महाराज, उनका दोनों किडनी फेल है। किस शब्द से? वो राधा नाम से जीवित है। राधा नाम, इतनी सनातन में शक्ति है प्रभु कि आप काल के ग्रास से भी बच के आ सकते हैं, इतनी सनातन में शक्ति है। और ये जो बोलते हैं कि गोरवा टूटने से मंदिर में जाइएगा तो ठीक हो जाएगा, हम तो चैलेंज देते हैं कि अगर हमारा डॉक्टर चिकित्सालय नहीं ठीक कर पाता है, वो दम तोड़ देता है, तो अभी बोलता है कि मंदिरवा में जाइए, भगवान का आराधना कीजिए। अब दवा से नहीं काम चलने वाला है, अब दुआ से काम चलेगा। तब कहाँ गए? और लालू जी जब भर्ती होंगे ना बैंकॉक में और दिखवा रहे थे सब, उस समय भी उनको भी यही आराधना होगा, प्रभु अब बचा लीजिएगा। और ऐसा बात नहीं है, अब बाहर ये लोग वोट के चक्कर में राम को बदनाम कर रहे हैं, घर में सब राम को पूजा करते हैं। हाँ, जो अंध भक्त है ना मोदी जी, लालू जी का, आरजेडी का, तेजस्वी यादव जी का, सब लोग राम की पूजा करते हैं। अब बाहर भड़का रहे हैं कि राम जी से कुछ होगा, राम जी हमारे सपना में आए थे कि नहीं आएंगे 22 जनवरी के। अरे यार, राम जी आएंगे कैसे नहीं? राम जी आएंगे 22 जनवरी के। अभी राम जी न रहेंगे तो सृष्टि चल जाएगा। राम जी आएंगे कहाँ से? राम जी हैं हमारे धरती पे। हाँ, राम का है ब्रह्मांड है, राम जी कहीं से आने वाले नहीं है। बस उनका एक मूर्ति का अनावरण होने वाला है, एक प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। हमारे तो राम और शंकर अष्टि सब कण-कण में है जी। अभी एक प्रतिष्ठित जगह बनने वाली है। एक हम आपको बात करते हैं, वायु तो सभी जगह है, वायु है ना सभी जगह, वायु सभी जगह है। अगर आप जिस गाड़ी से आए हैं उसका अगर चक्का पंक्चर हो जाए तो ऐसे घुमा दीजिएगा तो आ जाएगा उसमें हवा। उसके लिए एकत्रित स्थान पे जाना पड़ता है। वैसे हमारे उनके दर्शन पाने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए उनका एक प्रतिष्ठित जगह पे जाना पड़ता है। हाँ, सब जगह भगवान है, सब जगह वायु है, सब जगह सब लोग हैं, लेकिन काम एक ही जगह होती है। एक जगह वो प्रतिष्ठित जगह माना जाता है। सभी जगह डॉक्टर घूमते हैं, हॉस्पिटल में ही क्यों ले जाते हैं? उनका वो केंद्र है, देखने वाला, सुनने वाला, समझाने वाला। वैसे ही हमारा केंद्र है मंदिर। यहाँ आएंगे तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होगी, यहाँ से हम कुछ अपेक्षा रखेंगे, प्राप्त होगी। हाँ, वैसे कि मंदिर में जाइएगा तो भिखारी पैदा होगा।
ये कहने वाले देखिए, मंदिर थोड़े में- थोड़े सब दुखी हाँ। सुखी राम के दास। अरे मांगने वाले तो सब भिखारी हैं इस जग में, हम बताता हूँ, सब भिखारी हैं। एक है कि अंदर आके मांग रहे हैं, एक द्वारी पे मांग रहे हैं। भिखारी सब है जग में, कोई नहीं कह सकता कि हम संपत्तिवान हैं, हम अमीर हैं। भिखारी यही सब हैं, लेकिन यही अंतर है कि एक द्वार पे मांग रहे हैं, एक द्वार के बाहर मांग रहे हैं। 22 जनवरी का आपके इस विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम बढ़िया, हम राम जी का उत्सव मनाएंगे। इससे बड़ा ये प्रोग्राम उसको नहीं, हम उत्सव कहते हैं, महा उत्सव। हमें सौभाग्यशाली पीढ़ी है प्रभु, ये वो देखने को हमें दर्शन, हम तो हमें वहाँ के प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग को जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुई। हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें वहाँ नहीं जाना दिया। लेकिन हम मोदी जी के आदेशानुसार, सरकार के आदेशानुसार हम लोग अपने आश्रम में, अपने घरों में खूब धूमधाम से मना रहे हैं राम जी का उत्सव। एक और बात बता देते हैं आपको, जिनको राम जी अगर छोड़ दे वो भवसागर तैर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चारों शंकराचार्य जो है वो काहे खुश नहीं है? खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अभी अधूरा राम मंदिर है, उसे पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। एक आपको बात बता दे रहा हूँ, अपने यहाँ विरोधियों की कमी नहीं है भारतवर्ष में। हाँ, यहाँ एक ऐसा देश है कि कुत्तों को स्वतंत्र आजादी के साथ उसे स्वतंत्र किया गया है कि आप भोग सकते हो। हाँ, ये स्वतंत्रता में कुत्तों को आजाद किया गया है कि आप भोग सकते हो सभी जगह जाके। ये भारतवर्ष में आप कहीं नहीं है, ये नियम केवल भारतवर्ष में है कि भोग सकते हो, रोड पे भी किसी के ऊपर भी भोग सकते हो कुत्तों पे। तो ये अपना आदेश है, विरोधी आते जाते रहते हैं, और इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता है जब हमारे राम जी आ रहे हैं। तो बाबा एक अच्छी विवाद छिड़ गया है कि शंकराचार्य सनातनी नहीं होते। शंकराचार्य का मतलब क्या होता है? शंकराचार्य का मतलब होता है, शंकराचार्य तो पहले बहुत अपने आप में एक पद्धति थी शंकराचार्य की, और शंकराचार्य एक विद्वत पुरुष में आते थे और बहुत विद्वान होते थे। अब तो गद्दी ऐसा हो गया है कि विद्वान हो या ना हो, आपको अगर चाह गया तो आपको बैठा दिया जाएगा। पहले होता था कि ये विद्वान है, उसके योग्य हैं, ये पहले ये सब देखा जाता था, अब ये सब देखा नहीं जाता है। तो अल्प ज्ञान लोग जो लेके आते हैं, पढ़ के आते हैं, तो देखिए आधा गगरा ही छलकती है, पूरी गगरा नहीं छलकती है। आपको ये स्मरण होना चाहिए, जब आधे गगरे में हम पानी ले जाएंगे ना तो छलकती बहुत है, और जब पूर्ण जो भरा हुआ रहता है ना वो नहीं छलकता है। शंकराचार्य उपासक किसका होते हैं? शिव का या फिर शिव का उपासक होते हैं शंकराचार्य। वैष्णव में वो नहीं आते हैं, वैष्णव में आते हैं, शैव में आते हैं, शैव में आते हैं, वो भी एक वैष्णव ही है, शैव भी वैष्णव ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो शंकराचार्य देखिए, हम यही तो बात बता रहे हैं। और एक इनका उड़ीसा में है, मेन ब्रांच उड़ीसा में है, बहुत बड़े विद्वान, वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? आपके काशी वाले विरोध कर रहे हैं। तो एक दो वैसे आते हैं, आपके भी अगर घर में कोई प्रोग्राम होगी ना, शादी वादी करेंगे ना, आपके फुआ फूफा जी बहुत मुंह फुलाएंगे। तो ऐसे ही लोग हैं, सब शुभ कार्य में ये सब होना चाहिए, सब शुभ में शुभ है, ये सब शुभ में अशुभ नहीं है, ये सब शुभ में शुभ है। ये जब तक ना होगा तब तक आनंद कैसे आएगी? एक और कथा सुनाता हूँ। राम जी जब सेतु नल नील बांध रहे थे, राम जी की कथा आती है, जब सेतु राम नाम के पत्थर पे शिला पे राम लिख कर अब छोड़ दिया जाता था तो तैर उठते थे, ये कथा आप सुने होंगे। तो नल नील बांध रहे थे सब, या राम के दूतों ने बांध रहे थे। वहाँ राम जी ने पहुंचे कि हमारे दूत सब कर रहे हैं, हमारे सब कर रहे हैं, शिष्य लोग हम भी चलिए करते हैं। तो राम जी ने भी उठाया पत्थर, और जैसे ही छोड़ा अपने हाथों से पत्थर तो डूब गए। तो राम जी अचंभित हुए, अरे हमारे नाम से यहाँ तैर जा रहे हैं, जो हम छोड़े वो डूब गए कैसे? तो राम जी इधर उधर देखे, कोई देखा तो नहीं ना, चुपके से नल नील ने देख लिया था। और प्रभु श्री राम के पास आके नल नील ने इतना बड़ा संवाद कहा, प्रभु आप अपने हाथों से अगर किसी को छोड़ दे, प्रभु आप कितना बड़ा बात बोलता है, प्रभु आप अपने हाथों से अगर किसी को छोड़ दे तो भवसागर तैर सकता है क्या? तो ऐसा ना करे कि हम ऐसा कोई कृत्य ना कर दे अपने जिंदगी में, ये छोटी सी जिंदगी में, कि राम को छोड़ना पड़े, गुरु को छोड़ना पड़े और माता पिता को छोड़ना पड़े।
तो बहुत सारा भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, बहुत धन्यवाद सारा। धन्यवाद। आइए बाबा, आप थोड़ा इधर आइए। आप कुछ सुंदरकांड वगैरह का दोहा जानते हैं? अरे मेरे को इधर थोड़ा सा कीजिए, जानते हैं? ये सब हमारे बटुक ब्रह्मचारी हैं, अब बाबा आप जानते हैं रामायण का कोई? यहाँ काशी से आए हैं। अच्छा, काशी से। इनसे बाबा, आइए। आप कुछ दीजिए बाबा, रामायण के कोई कांड का श्लोक दे दीजिए, लोगों को कुछ समझाइए राम के बारे में। रामो विग्रहवान धर्म, राम का विग्रह ही धर्म कहलाता है। उनका जितना चरित्र है वही धर्म के प्रतिरूप है। वो जितना करके चल रहे हैं, उनका पूरा चरित्र अगर आदमी धारण कर ले तो उसी में धर्म की प्रतिपूर्ति हो जाती है। राम को कोई एक अच्छा सा भक्ति भजन कोई जान रहे हैं बाबा, राम को कोई भजन? इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है? राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, और राम आ रहे, हम लोग अगना सजा रहे, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी तैयारी आज 22 की तैयारी धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। और ये तो अभी तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। वो तो राम जी थे, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते थे, तो ये तो मर्यादा में हुआ। अगर विज्ञान वापी नहीं हुआ ना, तो शिव जी तांडव करना भी जानते हैं, तो उसमें तांडव भी हो सकता है। हाँ, ये तांडव भी हो सकता है। ये तो राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, तो शांति शांति हुआ। अशांति हुई थी तो राम जी ने कहा सबको, राम जी ने कहा, राम जी तेजस्वी जी के कह रहे हैं ना, तेज प्रताप जी के, वैसे राम जी नहीं कहते। राम जी कहते कि विनम्र से हो जाएगा, हो लड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ने के, एकदम विनम्र से हमारा घर बनेगा, आंगन बनेगा, सब तुम लोग अपना बनाओ पहले, उसके बाद हमारा बन जाएगा। सबका बन गया। और माता पिता की और बड़े भाई और बड़े लोगों की यही अपेक्षा होती है, जो हमारा साथ है ना, उसका पहले कल्याण हो जाए ना, तो हमारा स्वतः कल्याण हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में मर्यादा में काम हुआ और मथुरा काशी में तांडव होगा। तांडव होगा। भगवान हमारा कृष्ण लीला भी करना जानते हैं। हाँ, अगर उससे नहीं होगा, देखिए पहले तो हम लोग तो हमारे पास इतने क्यों नहीं है साधन। सबके पास जाइए, विदेशों में नासा के पास अच्छे हथियार है, हम लोग पुरानों पर हम लोग पद्धति से जानते हैं लड़ना। हम लोग हथियारों से नहीं जानते, हम लोग शस्त्र से नहीं जानते हैं लड़ना, हम लोग शास्त्र से लड़ना जानते हैं। लेकिन हम लोग के पास ये भी है, शस्त्र भी और शास्त्र भी, दोनों है। पहले तो शास्त्र से समझाया जाएगा, उसके बाद शस्त्र से भी समझाया जाएगा, और उससे नहीं होगा तो फिर तांडव से भी समझाया जाएगा। अब बाबा कम पॉलिटिकल नेता ज्यादा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सनातनीय हैं, हम राम के हैं, और जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। हाँ, तब क्या। एक और भजन सुना दीजिए, कोई दोहा श्लोक दे दीजिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम न जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सब हमारे हैं राम जी। माता भी हैं, पिता भी हैं, स्वामी भी हैं, और सखा मतलब मित्र भी हैं हमारे राम जी। सब हमारे राम जी हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है प्रभु? हमारे माता पिता भी आ रहे हैं, हमारे स्वामी भी आ रहे हैं, हमारे मित्र भी आ रहे हैं। इससे खुशी क्या हो, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है? इससे बढ़कर भी कोई है क्या? आप लोग बहुत खुश हैं। अरे बहुत खुश है। आप देख के नहीं लग रहा है खुश क्या है? उसकी खुशी की जितना वर्णन किया जाए ना उतना कम है। इतनी खुशी है। बाबरी मस्जिद टूटा, उसका कोई दुख नहीं। दुख है? अरे भाई थी ही नहीं कि दुख होगी। दुख तो होनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे रामलला को हटाकर वहाँ पे अपना सत्ता विराजमान किया। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इसका साक्षी है जब हनुमान जी के नींव दिया था, तब काम कंस्ट्रक्शन वहाँ चालू हुई थी, तो वहाँ से खाली अंदर 20 फीट के अंदर जहाँ जाए ना, वहाँ से मूर्ति गणेश जी उत्पन्न हो, नंदी उत्पन्न हो, शिव उत्पन्न हो, अलग अलग देवी देवता वहाँ से उत्पन्न हो। क्या मस्जिद में लगते हैं गणेश जी? मस्जिद में शिव जी विराजमान होते हैं, मस्जिद में नंदी विराजमान होती है। ये जो था ना, कब्जा किया, आस्था से जुड़ा हुआ था। हमारे धर्म को बहुत ये लोग हमारे धर्म के अत्याचार किए हैं लोग। इन लोग का प्रभु श्री राम, हम लोग कौन होते हैं इन लोग से लेने वाले? तो राम जी हमारे ले रहे हैं,
अभी तक तो कोई ईंटा जमीन मिला है तो लगा ही नहीं वहाँ पे। तो अभी नक्शा जो हुआ है तो उसका तो पैसा दिए ही नहीं लोग। तो लोग का मस्जिद कहाँ बनेगा, तो राम जी जान रहे हैं। राम तो घर अपने ब्रह्मांड के नायक अकारण बनना प्रणाली का जो घर ब्रह्मांड के नायक है ना जी हमारे, जो भगवान का घर छीन ले उसका घर कभी बच सकता है? कभी नहीं बच सकता है। हम लिख देते हैं आपको आज। इसीलिए मुगल यहाँ से खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, हो रहा है, तब हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, राम संवाद करते रहिए, देखिए ना सब खत्म हो रहे हैं। ये राष्ट्र जो है ना सब, ये राम और राष्ट्र, राम से राष्ट्र की मंगल होती है। और राष्ट्र कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा राम इधर से उधर हो, राम सर्वत्र हो, तभी राष्ट्र शब्द का मंगल होगा। आप लोग अपना यहाँ का जो प्रार्थना है, छोटे स्वामी लोग आइए तो आइए, छोटे स्वामी आइए तो लोग आइए, अपना प्रार्थना गाइए जो यहाँ का है। हाँ गाइए, गाइए गाइए बाबा। राम मंदिर से खुश हैं आप लोग? जोर से बोलिए। एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम। धन्यवाद। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।